जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ बड़े नेताओं का हाथ है, चाहे कुछ। ये बहुत गलत हुआ जो भी हुआ, और जो भी है उसको सज़ा ज़रूर मिलना चाहिए। लेकिन ये सोचिए कि किसी को दोष मुक्त होने से पहले ही योगी बाबा का बुलडोजर अयोध्या में चल जाता है, लेकिन मणिपुर का मां मोदी के नाम पे नहीं आता है। एक रेप एक ऐसी चीज़ है जिसको एकदम जड़। इस वक्त उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी खबर है वो है अयोध्या में एक 12 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है और वो 12 हफ्तों से प्रेग्नेंट है और अब उसे रेफर कर दिया गया है लखनऊ के KGMU हॉस्पिटल में और आज उसे यहाँ लाया गया है। वहीं अब नाम आ रहा है सपा नेता मोहित खान का इस मामले में, जिस पर अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि बीजेपी समाजवादी पार्टी के नेताओं को फंसाने की कोशिश कर रही है। तो इस समय मैं मौजूद हूँ लखनऊ यूनिवर्सिटी में और यहाँ हमारे साथ तमाम छात्र मौजूद हैं। आइए इनसे इस मुद्दे पे बात करते हैं कि इनकी क्या राय है। क्या भैया, भारत है, रेप हो रहा है, वो भी राम की नगरी की बच्ची है वो, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जो रेप हुआ वो हुआ तो गलत है। तो मुद्दा तो सही है कि बीजेपी कोई आरोप नहीं लगाएगी ऐसे। यदि आपने किया है तभी व्यक्ति बोलता है, और जो उसको जांच पड़ताल में जो भी होगा अस्पताल द्वारा वो तो बताया ही जाएगा। और रही बात कि उन पे आरोप लग रहा है, तो आरोप भी व्यक्ति ऐसे नहीं लगाएगा। यदि आप किए होंगे, जब किसी को पता चलेगा तभी तो लगेगा आरोप। ऐसे तो कोई आरोप लगाएगा नहीं आपके द्वारा। आइए आप इधर आ जाइए इधर। हाँ। अगर आप ध्यान से देखें तो अभी जल्दी इलेक्शन हुआ है और इलेक्शन के बाद ही बीजेपी जो है वो सपा पे डाल रही है। तो देखा जाए तो ये जब अयोध्या से हारी बीजेपी तभी ये क्यों कर रही है कि किसी और पे डाल दी है। भैया आपका वहाँ पे शासन था, शासन है अभी भी, लोकसभा में आप ही हो, सर विधानसभा में किसमें विधानसभा, तो आप ही हो वहाँ पर। तो आपको देखना चाहिए कि आपके अंदर कैसे काम हो रहा है। भैया पुलिस आपकी है, आप क्यों ध्यान दे रहे हो? नहीं, योगी जी ने तो कहा है बुलडोजर चल जाएगा मोहित खान के घर पे। बुलडोजर चल जाएगा तो जब बात ये है कि आप ये बात सोचिए 12 हफ्ते हो चुके हैं, यानी काफ़ी टाइम हो चुका है, और अभी ये सब बातें ऐसे कर रहे हैं जैसे कि एकदम नई बात हो। लेकिन इन्होंने इसलिए से बात करें क्योंकि बात है इलेक्शन अभी बीता है और ये लोग हार रहे हैं और ये चाहते हैं कि अभी जो इलेक्शन आएगा उसमें ये लोग जीत जाएं और सपा पे विधानसभा इलेक्शन 2027 आराम से, तो उसमें वो चाहते हैं कि वो लोग उस पर ना हारे, जिस वजह से ये हो रहा है। हाँ, मानना कि वो गलत होंगे, अगर गलत होंगे तुरंत वो हो, उन पर कार्रवाई हो, परंतु ऐसे सीधा आरोप किसी एक पार्टी पे लगाना गलत चीज़ है, क्योंकि भैया वो लोग साफ नहीं है। हर कोई जानता है बीजेपी तो साफ नहीं है। अच्छा, बीजेपी साफ नहीं है? नहीं, बीजेपी के लोग साफ है। ऐसा क्या हुआ है? ऐसा क्या नाराजगी है आपको बीजेपी से? किसी भी पार्टी का सपोर्ट, मैं नोटा को वोट करता हूँ। अच्छा। मैं किसी भी पार्टी के साथ नहीं हूँ इस वक्त, क्योंकि कोई भी पार्टी मेरे हिसाब से साफ नहीं है। बट किसी भी पर्टिकुलर पार्टी के ऊपर आरोप लगाने से अच्छा है कि व्यक्ति विशेष पर आरोप लगाया जाए, मेरा कहना ये है। आइए मैम, आप भी एक महिला हैं और अच्छा ठीक है, आप बताइए भैया, ये जो खबर आ रही है अयोध्या में 12 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है और अवधेश प्रसाद का इस पे अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, इस पे क्या कहेंगे आप? पहली बात तो ये कोई भी राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ना इसको हमें बनाना लेकिन चाहिए। इल्जाम लग रहा है मोहित खान पर। पहली बात तो कोई भी पार्टी हो या कोई भी सदस्य हो, ना कोई 100% शुद्ध है, उसके सारे नेता ना सही हैं, ना एक रेप एक ऐसी चीज़ है जिसको एकदम जड़ से इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। और जो भी इसमें सज़ा है, जो भी इसमें गुनाहगार है, चाहे वो बीजेपी से हो, चाहे सपा से हो, किसी भी पार्टी से हो, उसको अपोजिशन और सरकार दोनों को साथ में मिलकर उस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम रेट दर देखें इंडिया में तो बाकी देशों से काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर हम उस पर कड़ी कार्यवाही नहीं करेंगे, अगर पार्टी आपके हिसाब से क्या कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए कि ऐसा आगे ना हो, आगे चल के ऐसा कुछ ना हो? एक सिंपल सी चीज़, अगर हम बाकी देशों में देखते हैं तो सीधे सीधे उनको मृत्युदंड दिया जाता है। अगर हम एक एग्जाम्पल नहीं सेट करेंगे अभी ऐसे तो फिर हमारे में ऐसे रेप पीड़ितों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। सीधे से उनको लटकाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि 12 साल की बच्ची के साथ में ऐसा चीज़ करना, ये एक राक्षस प्रवृत्ति के लोग ही कर सकते हैं, जिनके खिलाफ अगर हम राक्षसों जैसी ही कार्रवाई की जाए, जैसे हमारे शास्त्रों में किया गया है राक्षसों के साथ में, तो उसके लिए कोई भी कमी नहीं होगी। और दूसरी बात रही पॉलिटिकल चीज़ों की, तो चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो सपा का हो, किसी भी पार्टी का हो, उसमें तो हमें एक भारतीय होने के नाते, देशवासी होने के नाते अपोजिशन और सरकार दोनों को एक साथ में होना चाहिए। अच्छा, अयोध्या में रेप हुआ है 12 साल की बच्ची का, उसे रेफर कर दिया गया है लखनऊ में। खबर तो आई है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, न्याय में विश्वास रखने वाले हर कोई यही चाहता है कि दोषी को सज़ा मिले, लेकिन जो निर्दोष है उसको ना फंसाया जाए।
कौन आपके हिसाब से निर्दोष कौन है? ये जांच का विषय है और इसीलिए डीएनए और नार्को टेस्ट की मांग चल रही है और होनी चाहिए। और सरकार स्वयं ये कानून लाई है कि जिसमें 7 साल से अधिक सजा हो उसमें डीएनए टेस्ट होना चाहिए, जिससे निर्दोष जो साबित हो उसको सजा ना मिले। पहली बार तो नहीं हुआ कि भारत में किसी बच्ची का रेप हुआ है, उसके साथ इतना बड़ा दुष्कर्म हुआ है। कैसे कम हो गई है, क्या किया जाए कि ये सब होना बंद हो भारत में? देखिए, खासकर अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, एनसीआरबी के आंकड़े देखे जाएं, 0 टॉलरेंस की बात करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, लेकिन लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार पूर्ण रूप से इस पर असफल हो रही है और इनके दावे पूरे कागजी और खोखले साबित हो रहे हैं। कहीं ना कहीं इस पर एक अहम कदम उठाने की ज़रूरत है, सरकारों को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि समाज में एक बहुत ही घृणित मानसिकता है और बहुत ही घृणित घटना होती है ये इस प्रकार की, और इसकी निंदा होनी चाहिए। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये 2 महिलाएं हैं, महिलाओं का मुद्दा है, तो इनसे बात करना बहुत ज़रूरी है कि इनकी क्या राय है इस मामले में। आप एक महिला हैं और एक बच्ची के साथ, 12 साल की बच्ची के साथ रेप होता है और अब वो 12 हफ्तों से प्रेग्नेंट है, तो क्या मतलब क्या बीत क्या रही होगी उसके ऊपर, वो ना मैं जान सकती हूँ ना आप, लेकिन आप कहना क्या चाहेंगे इस मामले में? ये बहुत गलत हुआ जो भी हुआ, और जो भी है उसको सज़ा ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि हम एक महिला की तरह देखें तो ये बिल्कुल सेफ़ नहीं है गर्ल के लिए। आजकल 12 साल की बच्चियों के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो फिर हम बिल्कुल सेफ़ नहीं है, और इस पर अच्छे से कार्रवाई किया जाए। मैं बस इतना ही बोलूँगी। आप सेम ओपिनियन है। सेम ओपिनियन है आपकी? कुछ तो अलग राय होगी इस मामले में कि बढ़ता जा रहा है, ये सब कुछ रुक नहीं रहा है। रोकना चाहिए सरकार को इस चीज़ के लिए। क्या सरकार एक बड़ा एक्शन नहीं ले रही है, शांत है? क्यों शांत है? बहुत सारे रेपिस्ट, मतलब आज पहली बार ऐसा रेप हुआ नहीं है, इसके पहले भी हुआ है किसी को। हाँ, बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं जिसमें किसी को भी ऐसे एक्शन नहीं लिए गए हैं जहाँ किसी के अंदर खौफ पैदा हो। बस ये मतलब किसी भी चीज़ का नॉर्मल सज़ा देना नहीं, सीधे अगर गवर्नमेंट हमारी सजाएं मौत जैसे अदर कंट्री में होती है कि सीधे सज़ा दे दी जाती है मतलब मौत, तो वो हो तो यहाँ के लोगों में खौफ होगा, जिससे रेपिस्ट कम होंगे। जब 12 साल की लड़की सेफ़ नहीं है तो फिर और महिलाओं का क्या ही कह सकते हैं। 12 साल की लड़की प्रेग्नेंट है, 3 महीने होते हैं कुछ। बहुत बड़ी बात। एक सवाल मैं ये पूछना चाहूँगी, अब योगी सरकार का कहना है कि बुलडोज़र चलेगा मोहित खान के घर पर, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप लोग कि क्या बस इतना ही करना सही, इसके आगे क्या करे योगी सरकार? नहीं, कड़ी से कड़ी उनको सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो भी किया है वो गलत है। और कोई पहली बात ये इन्हीं की सरकार ने अभी लोकसभा चुनाव के समय भी बीजेपी नेता पे भी ऐसे आरोप लगे हैं, तो ये सपा नेता ही नहीं है, हर पार्टी में वैसी चीज़ें हैं। तो जो भी हो सके सरकार से कड़ी सज़ा दी जाए। ये जैसे भैया ने बताया, ये पक्ष और विपक्ष कोई मुद्दा है ना, इसे कोई पॉलिटिकल कार्ड बनाया जाए। जब तक ये हमारा कानून कहता है जब तक सिद्ध नहीं हो जाता आप किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते हैं, तो ये जांच का मुद्दा। और पहले आरोप तो सीधे अदर पार्टियां भी लगा देती हैं, बीजेपी नेताओं पे भी लगते हैं, ऐसा नहीं है। लोकसभा चुनाव के समय बीजेपी नेता पे भी आरोप नहीं लगे भैया कि किसी एक नेता पार्टी पर लगाया गया हो, तो वो जांच का मुद्दा। जब तक जांच नहीं होती है ना वो बुलडोजर चला सकते हैं ना कुछ चला सकते हैं, तो ये सीधी सी बात है। और अगर वो उसने किया है तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। उसको ऐसी सज़ा दे सरकार कि आगे की आने वाली पीढ़ी करने से पहले सोचे, कदम उठाने से पहले सोचे। 12 साल की बच्ची का जो रेप हुआ है अयोध्या में, उसको लेके अब जो अखिलेश यादव है उन्होंने बयान दिया है कि बीजेपी फालतू में इस मुद्दे में समाजवादी पार्टी को घेर रही है। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? जी, सबसे पहले तो जो लड़की है उसका परिवार है, उसके साथ मेरी संवेदनाएं हैं, और जिस तरीके की ये शर्मनाक घटना है इसकी मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। देखिए, जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं लगातार रेप की घटनाएं भाजपा सरकार में बढ़ रही है और लगातार बढ़ते जा रही है। आप इससे पहले उन्नाव का भी हाथरस भी उठा सकते हैं, और ये भी उससे कम दर्दनाक घटना नहीं, ये भी बहुत दर्दनाक घटना है। जो बच्ची है वो 12 हफ्तों से प्रेग्नेंट है जी। और देखिए, ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना है। और जिस तरीके के जो हम लोग को अभी अखबारों के ज़रिए और जो मीडिया के ज़रिए अलग से जैसे तथ्य मिल रहे हैं, सुनने को आ रहा है, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ बड़े नेताओं का हाथ है, चाहे कुछ किसी भी संगठन के कुछ बड़े नेता हैं। बड़े नेता का नाम बता दीजिए। जी देखिए, उस बड़े नेता हैं, अब किसी भी संगठन से हो, मान लीजिए अब चीज़ें जब तक तथ्य के तौर पे प्रूव नहीं होती, नाम लेना मैं नहीं समझता किसी भी बड़े आदमी के ऊपर या कहीं भी किसी
सामाजिक आदमी के ऊपर लांछन लगाना सही है, मगर जो हमको अखबारों के जरिए पता लग रहा है, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ कि क्या बीजेपी सरकार से पहले रेप नहीं होते थे लड़कियों के साथ? मैं आपको बता तो रहा हूँ कि बीजेपी सरकार से भी पहले अगर रेप होते थे तो उन पे एक्शन भी होता था। क्या एक्शन? अगर एक्शन हुआ होता तो आज शायद ये ना हुआ होता, लेकिन भारत में एक्शन लिया ही नहीं जाता है। नहीं, आप ये नहीं कह सकते। हमको अपने न्यायालय पे पूर्ण रूप से विश्वास है, भरोसा है अपने संविधान पे, और जो इस तरीके की शर्मनाक हरकत करेगा उसको कानूनी प्रक्रिया के तहत जितनी भी दर्दनाक सज़ा दी जाएगी वो कानूनी प्रक्रिया, कानूनी दंड के तहत दिया जाएगा। आपके मैं बात करूंगी, जैसे नाम आ रहा है सपा के नेता जो है मोहित खान का नाम आ रहा है इस मुद्दे पे सामने, अगर सच में वो दोषी करार होते हैं तो क्या सज़ा मिलनी चाहिए? देखिए, कानूनी प्रक्रिया के तहत भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत जो भी सज़ा प्रावधान दिया गया है कानून प्रक्रिया में, उसके तहत अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनको सज़ा दी जाएगी। उसके लिए कानून है। उस पर टिप्पणी करने वाले हम कौन होते हैं या नहीं होते हैं, या जनता या अखबार या मीडिया पत्रकार नहीं होते हैं। उसके लिए कानून है, न्यायाधीश है, न्यायालय है, वो सब टिप्पणी करेंगे। उस पर हम लोग बस ये है कि ये जो घटना हुई है बहुत शर्मसार है, इस पर हम अपनी बात रख सकते हैं, जो कि हम रख रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि दोषियों को कठोर से कठोर सज़ा मिले, कार्रवाई हो। और रही बात, इससे पहले भी सरकारें रहीं, आप निर्भया जैसा बड़ा कांड का एग्जाम्पल देख सकती हैं कि उसके बाद भारत में किस प्रकार से कांग्रेस ने इस्टेब्लिशमेंट किया फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के बाद किस तरीके से मेडिकल लाइन में जो आपको टेस्टिंग होती है उसकी 3 महीने की सीमा घटाई गई कि उसमें 3 महीने के अंदर आप रिपोर्ट पेश करिए अगर रेप हुआ है तो। इसमें तत्काल प्रभाव से इमरजेंसी प्रावधान लाए गए हैं कि आप जिस ऑन द स्पॉट अगर मान लीजिए क्रिमिनल को आप पकड़ते हैं या ऑन द स्पॉट अगर वो भागने में, तो आप निर्भया एक्ट बनाया गया, उसके तहत सज़ा सुनाई गई। इसमें प्रावधान है फांसी तक की भी सज़ा है, इसमें आपको उम्र कैद की भी सज़ा है। वही प्रावधान भारतीय न्याय संहिता 2023 में है। बस इन्होंने जो चीज़ें हैं, जैसे अब 1 महीने में मेडिकल रिपोर्ट, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि 1 महीने में मेडिकल रिपोर्ट होगा, सबमिट करना पड़ेगा, और 1 महीने के बाद 90 दिन में कोर्ट को उस पर कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। तो आप इंतज़ार करिए, हम भी उसी एक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं, जनता भी उसी एक्शन का इंतज़ार कर रही है। तो हम जहाँ एक तरफ मोदी जी नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियों के साथ तो रेप हो रहा है। यही बात तो मैं आपसे कहने वाला था, वो आपने कह ही दिया कि अच्छा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इससे पहले एक मणिपुर वाला कांड हुआ था। मणिपुर वाले में आपको भी पता है कि महिलाओं को निर्वस्त्र करके और रोड पे घुमाया गया था, और उनके जो क्या कहते हैं, तो हमने उस चीज़ पर मोदी का पुतला फूका था। क्योंकि कभी भी मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी तब दुबई जा रहे थे, कहीं जा रहे थे, लेकिन उन्होंने मणिपुर का माँ अपने नाम पे नहीं लिया था। हाथरस वाला कांड देखिए, तो उन्होंने जो शारीरिक जो वो दिवंगत आत्मा को जो दाह संस्कार हुआ था, पुलिस ने खुद जाके डीजल पेट्रोल डाल के दाह संस्कार कर दिया। अब बात आती है अयोध्या की। मैं कहता हूं कि अगर उस 12 साल की बच्ची के साथ गलत हुआ है, पहले तो सोनू ने जो उनके यहाँ बेकरी में जो लड़का काम करता था उसने खुद कबूल किया कि वो मेरी गर्लफ्रेंड थी या जो भी अफेयर चल रहा था। उसके बाद अगर मैं फिर भी कहता हूं कि अगर जो भी मोहित खान है या जो भी हैं, अगर उन पर कोई डीएनए टेस्ट और नार्को टेस्ट की जांच मांगी गई है कि ये कराई जाए, उसके बाद अगर वो दोषी होते हैं तो मैं से कहता हूँ जो भी इस चीज़ में कानून बने हैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन ये सोचिए कि किसी को दोष मुक्त होने से पहले ही योगी बाबा का बुलडोजर अयोध्या में चल जाता है, लेकिन मणिपुर का माँ मोदी के नाम पर नहीं आता है, और आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। तो मैं खुद शर्मसार हूँ कि मतलब क्या ये लोग अयोध्या हार गए उस चीज़ का। ये अपना आपको भी बताया, जब अयोध्या हारे तो कुछ लोग कह रहे थे, यही इनका आईटी सेल बोल रहा था कि आप अयोध्या में जो वो लगाते हैं ना फूल और धूप बत्ती ये सब बेचते हैं कि इनसे कोई खरीदना मत, अयोध्या वाले तो गद्दार हैं। तो ये वही भड़ास निकाल रहे हैं अपनी अयोध्या में। बाकी इन्होंने अयोध्या के ये जो बच्चियों के साथ हुआ है ना, ये इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। उसको न्याय दिलाने में कहीं ये लोग अगर आगे खड़े हों तो हमसे बात कर लें। और आपने इससे पहले एक बात और कही थी, क्या बीजेपी सरकार से पहले रेप नहीं होते? तो मैं ये चीज़ कहूँगा कि जितने बीजेपी सरकार में हुए हैं और इन्होंने जितना झूठ फैलाया और ढिंढोरा पीटा है, इससे पहले कभी सरकार में ये नहीं होता था। रेप होते थे तो उन पे एक्शन होता था, और ये एक्शन कम लेते हैं और क्या कहते हैं, ढिंढोरा ज़्यादा पीट रहे हैं, हम महिला सशक्तिकरण कर रहे हैं कि ये कर रहे हैं। ये है इनकी सरकार का जो मामला है। तो इन्होंने एकदम जनता को गुमराह कर दिया है। आपके हिसाब से अगर देखा जाए तो अब अगला कदम क्या होना क्या चाहिए? मैं तो कहता हूँ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का। अरे सुनिए, यूपी के सीएम आदित्यनाथ तो अपने हिसाब से हर चीज़ करते हैं। उनको कानूनी प्रक्रिया पे किसी प्रकार का विश्वास नहीं है, आस्था नहीं है संविधान पे। संविधानिक योगी बाबा है, आस्था नहीं? बिल्कुल नहीं है। आस्था उनको खाली अपने मठ में है, अपने जो साधु संत है उनमें है। उनको संविधान पे आस्था नहीं है, उनको लोकतंत्र का जो इतना मजबूत स्तंभ है उस पर आस्था नहीं है जिसने लोकतंत्र की नींव रखी है। अगर आस्था होता तो बुलडोजर की कार्रवाई पहले करते।
तो मैंने कानूनी प्रक्रिया के तहत जो चीज़ें चल रही हैं, पुलिस में मामला चल रहा है, उसके बाद उसमें जांच बैठाने के तहत मेडिकल से रिपोर्ट जब आती, वो चीज़ें फिर उस स्तर पे लेके जाते हैं। और कटघरा किस लिए बना है भाई, न्यायालय किस लिए बना है? मैं ये पूछता हूँ, जब बाबा बुलडोज़र चलवा देंगे और सब अपनी तरफ से कर लेंगे तो न्यायालय क्या करेगा? ढपली बजाएगा बाद में। देखिए, बहुत शर्मनाक चीज़ है कि आप किसी भी बिना तथ्य के आप किसी के ऊपर भी बुलडोज़र चलवा दे रहे हो। और सपा प्रमुख ने कहा है, अखिलेश यादव से बड़ा नेता तो सपा में नहीं है कोई। उन्होंने स्वयं कहा है कि डीएनए कराइए भाई। आप क्यों नहीं करा रहे हैं? आपके पास मेडिकल आपका है, आपके पास पुलिस आपकी है, आपके पास फोर्स आपका है, एडमिनिस्ट्रेशन आपका है। क्या लगता है कोई रहस्य है, कोई बीजेपी कुछ छुपा रही है जो नहीं करा रही है? आप कुलदीप सिंह सेंगर वाला हाल हो सकता है, इन्हीं के अपने नेता भी उसमें लिप्त होंगे तो बिल्कुल छुपाएंगे, क्यों नहीं छुपाएंगे? ये अपने ने। और मेरे भाई ने जैसा मणिपुर पे बात रखा, अच्छा मणिपुर में तो शर्मनाक घटना इतनी है कि जिंदा लड़कियों को उस तरीके से निर्वस्त करके घुमाया गया, क्या वो शर्मनाक घटना नहीं थी? वहाँ बुलडोज़र मुख्यमंत्री से जवाबदेही नहीं हुई, वहाँ बुलडोज़र नहीं चला, वहाँ भी तो इनके लोग थे। जब मांग किया गया, सदन में भी मांग हुआ, संसद में भी मांग हुआ, तब वहाँ कार्रवाई नहीं हो रही है। अयोध्या में इस चीज़ को बस अयोध्या हारने का गम है इनको, अयोध्या हारने का गम है। ये पॉलिटिसाइज करके पूरे मुद्दे को भ्रमित करके जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और रही बात, हमको अपने संविधान, कानूनी प्रक्रिया और न्यायालय पे पूर्ण विश्वास है और हमें पक्का यकीन है कि न्यायालय जो फैसला देगा वो सर्वोपरि होगा और उस फैसले का सम्मान करते हुए उसको दोषी करार दिया जाएगा और उसका हम भी सम्मान करेंगे और जो सज़ा प्रावधान के तहत रहेगी वो उनको मिलेगी अगर है तो। आप ये बताइए कि मैं आपको आपके यूपी के सीएम की मानसिकता बता दूं? बिल्कुल बिल्कुल। अभी गोमती नगर में एक घटना हुई थी, जो एक लड़की पर जो जा रहे थे पानी उछाला जी बिल्कुल बिल्कुल। अब सदन में खड़े होकर 2 लड़कों का नाम लिए, सिर्फ पवन यादव और अरबाज खान। ये बताइए, और उसमें कम से कम 20 से 22 लोग हैं, आप उनका पूरा ग्रुप था एक उनका। सोचिए कि क्या तुच्छ मानसिकता है कि आप सिर्फ 2 लोगों का नाम ले रहे हैं और आगे की लिस्ट क्यों नहीं बोले? उसमें भी जो पवन यादव नाम का लड़का था, उसकी माँ, वो इतने गरीब परिवार से आता है कि मैं आपको स्थिति उसकी बता नहीं सकता हूँ। उसकी माँ ये कह रही है कि मेरा लड़का उस समय घर पे था, वो था ही नहीं। अगर उसमें फोटो हो तो उसको जीवन भर जेल से बाहर नहीं निकालें। मतलब कांड कोई और करे और फंसाया किसी और को जाए। आप खुला नाम ले रहे हैं, आप क्यों ही दोनों लोगों का नाम ले रहे हैं? तो ये आपके मुख्यमंत्री की तुच्छ मानसिकता के बारे में बताता हूँ। और मैं उनको मुख्यमंत्री मानता नहीं, वो मैं उनको पूर्व भी बोल दिया हूँ। उनका एक रीज़न है कि सोचिए कि इतना अभी एकदम प्रोपेगेंडा चला और जो एकदम हवा चली कि पूर्व होने वाले हैं। सोचिए कि एक विधायक, एक किसी बीजेपी के बड़े नेता का ये स्टेटमेंट नहीं आया कि योगी महाराज बहुत अच्छा सरकार चला है, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं। इनके पक्ष में एक विधायक ने बोला हो तो मुझे आप बता दीजिए। तो वो अपनी ही सरकार में कहीं एडजस्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो तो कहीं ना कहीं जनता जो को बस अब उन पे कुछ बचा नहीं है। देखिए, तो कहीं ना कहीं आपके हिसाब से बीजेपी जो ये रणनीति बना रही है, फंसाना, किसी और को फंसाने की, इसका असर विधानसभा जो चुनाव होंगे 2027 के उस पर पड़ेगा? देखिए, जनता बहुत इस बार, देखिए इन्होंने कितना जो मंच से भाषण दिए थे मोदी ने, 24 वाला जो चुनाव हुआ है, तो उससे जनता के जो दिमाग हैं वो खुल चुके हैं। जनता जान रही है कि ये लोग कैसे जनता को पागल बनाते थे, कैसे जनता के साथ राजनीति करके और उनको भ्रम फैला के और चुनाव जीतते थे। अब एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलते हैं, उन्हीं में खुद मोदी जी फंस जाते हैं। सोचिए, और सरकार की बात क्या करेंगे, मोदी खुश बच जाते हैं। तो इनका जो वो झूठ का जो पिटारा था वो खुल गया है। अब वो बहुत ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। बीजेपी अब गर्त में जा रही है और 27 वाले चुनाव में देखिए इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। सब जानकार हैं, सब देख रहे हैं कि ये कर क्या रहे हैं। सबको पता है कि अयोध्या में राजनीतिकरण चल रहा है, सच्चाई है ये। तो ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के तमाम छात्र थे जिनका कहना है कि पहले नार्को टेस्ट हो, डीएनए टेस्ट हो, उसके बाद कुछ कार्यवाही होगी। और इनका पूरा कहना है कि कार्यवाही जो होगी वो बिल्कुल न्यायाधीश की तरफ से समान तरीके से होगी, सच्चाई के साथ होगी। अब देखना ये है कि इस पर यूपी के जो सीएम है, योगी की जो सरकार है, उसका क्या एक्शन आता है। ऐसी और अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते हैं निश्चय टाइम्स। मैं हर्षित कौर, कैमरामैन अनुराग शर्मा के साथ।